नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत हमारे YouTube चैनल सितारे आपके नाम में। प्रिय मित्रों, आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार आपका भाग्योदय कब होगा, हर एक वर्ष आपके लिए कैसे होंगे, आपको मैं बताने वाला हूं कि आपकी जन्म कुंडली के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति अपना ये कार्यक्रम देख सकते हैं, चाहे आप किसी लग्न के हों, किसी राशि के हों। ये फार्मूला सबके लिए बराबर ही बैठता है। आपके भाग्यकर्ता के अनुसार आपका भाग्योदय कब होगा और आपको कुछ मुख्य सूत्र आज हम देने वाले हैं जिससे आप भाग्य कब चमकेगा, कब होगा भाग्योदय, यह बेहतरीन टॉपिक आज लेकर के उपस्थित हुआ हूं। प्रिय मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे YouTube चैनल से हमेशा यूनिक कार्यक्रम आपको देखने को मिलता है। मैं खास करके किसी के भी कार्यक्रम को कॉपी नहीं करता। मैं आप सब के लिए ग्रंथों को पढ़ता हूँ, शास्त्रों का अध्ययन करता हूँ और ज्योतिष के जो प्राचीन मर्मज्ञ हुए उनके विचारों को पढ़ करके ही आपको सूत्र देने का प्रयास करता हूँ। प्रिय मित्रों, आज का ये सूत्र विभिन्न प्रकार के ज्योतिषियों के मत को हमने लिया है और लगभग यह सूत्र 99% घटित होता है। 1% ईश्वर के हाथ में है ज्योतिष, उसको उलट फेर वो कर सकते हैं, परंतु वह 1% में ईश्वर उसी के साथ उलट फेर करते हैं जो उच्च कोटि का साधक है, जो तपस्वी है, जो भजन मार्ग में है निरंतर। आपने देखा होगा बड़े बड़े ज्योतिषी, बड़े बड़े भाग्य पढ़ने वाले फेल हो जाते हैं जब सामना किसी उच्च कोटि के साधक से होता है, जब सामना किसी उच्च कोटि के विद्वान से होता है और जब सामना भगवान के भक्त से होता है, क्योंकि इन लोगों के ऊपर ईश्वर की विशेष कृपा रहती है, इसलिए इनको ज्योतिष के सूत्रों में बांध पाना कठिन है। लेकिन यह केवल 1% लोग होते हैं। ऐसा नहीं कि आप सुबह शाम पूजा करते हैं, व्रत रख लेते हैं तो आप उच्च कोटि के साधक हो गए। वो एक दूसरी दुनिया होती है, उसमें जाने के बाद फिर संसार से मतलब नहीं रह जाता है। आपके नाराज होने से, आपके खुश होने से किसी का मतलब नहीं रहता। फिलहाल चलिए टॉपिक पर चलते हैं। थोड़ा बहुत देखिए, धार्मिक बातें तो आपको सुननी पड़ेंगी, आप हमारे चैनल पर हैं तो ये सोच के मत आइए कि भाग्योदय कब होगा मैं तुरंत सूत्र बता दूं, आप सूत्र नोट किए और चले जाइए। आपसे हमारी चर्चा भी होती ही रहेगी। प्रिय मित्रों, आज का जो हमारा कार्यक्रम है कि भाग्योदय कब होगा, इस पर आज हम पूर्ण रूप से चर्चा करने जा रहे हैं और ये विस्तृत कार्यक्रम होगा। इसको आप तसल्ली से देखिए, क्योंकि अगर इस सूत्र को आपने समझ लिया तो जीवन में कभी भी भटकाव नहीं आएगा, कभी तनाव नहीं आएगा। उसके पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप वीडियो पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि 27,300 लोगों का परिवार यूट्यूब चैनल पर हमने बना लिया है। आपको भी आमंत्रित करते हैं, जुड़ करके हमारे परिवार में हिस्सा बनिए और प्रतिदिन फ्री कार्यक्रम चलता है, अपनी कुंडली निःशुल्क दिखा सकते हैं। रोज दिन में लाइव सेशन यूट्यूब पर चलता है। चलिए, पहला सूत्र जो है कि भाग्योदय कब होगा। प्रिय मित्रों, सूत्र है लग्न शुभ राशि का हो, अर्थात यहां पर शुभ ग्रह की राशि हो, यानी लग्न शुभ राशि का हो और इस लग्न पर किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि भी पड़े, किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़े तो ऐसा जातक बाल्यकाल से ही भाग्यशाली होता है। सूत्र में और एक चीज ध्यान रखिएगा, लग्न में कोई पाप ग्रह बैठा भी न हो। ऐसा ना हो कि मान लीजिए चंद्रमा की राशि हमने लग्न बनाया है, ये शुभ ग्रह की राशि हो गई, कर्क लग्न की कुंडली है। अब ऐसा ना हो कि यहाँ शनि मंगल राहु केतु बैठे हो लग्न में ही, तब वो सूत्र नहीं लगेगा। इसमें या तो चंद्रमा हो, या तो गुरु हो, या तो शुक्र बैठा हो और ऊपर से किसी अन्य शुभ ग्रह की दृष्टि पड़े लग्न पे, ऐसा जातक बाल्यकाल से ही भाग्यशाली होता है। लग्नेश शुभ राशिगत हो, लग्न का स्वामी शुभ राशि में कहीं भी जाके बैठा हो कुंडली में और शुभ ग्रह की दृष्टि में हो, लग्नेश कहीं भी बैठा हो शुभ राशि में और उस लग्नेश को शुभ ग्रह देख रहे हो, अथवा लग्नेश नवम भाव में या नवमेश पंचम भाव में हो, तो जातक
16 वर्ष के बाद भाग्यशाली हो जाता है। ऐसे जातक का भाग्योदय 16 वर्ष के बाद होता है। अगर ये सूत्र आपको न समझ में आए तो पीछे करके 1 2 3 बार सुन लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। फिर से बता देता हूं लग्नेश शुभ राशि में कहीं भी बैठा हो, उसी लग्नेश पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि भी पड़ रही हो, और लग्नेश नवम भाव में हो, लग्नेश नवम भाव में हो, या नवमेश पंचम भाव में हो, ठीक ना। तो ऐसी स्थिति में भाग्योदय 16 वर्ष के बाद हो जाता है। प्रिय मित्रों, अगला सूत्र हम लेते हैं भाग्येश केंद्र में, भाग्येश केंद्र में हो अथवा त्रिकोण अथवा उच्च में हो, तो ऐसे व्यक्ति का उम्र के प्रथम अवस्था में भाग्योदय, और केंद्र और त्रिकोण में हुआ तो उम्र के मध्यम अवस्था में। जैसे कुंडली का जो भाग्येश है, ये अगर कहीं पर भी केंद्र में आके बैठ गया तो आप प्रथम अवस्था से यानी जन्म से ही भाग्यशाली हैं। अगर भाग्येश कहीं पर भी त्रिकोण में या उच्च का होकर के बैठा हो तो आप मध्यम अवस्था में होंगे, और भाग्येश केंद्र अथवा त्रिकोण छोड़ करके किसी भी अन्य भावों में हो, स्वराशि या मित्रगत राशि में हो, तो वृद्धावस्था में भाग्योदय माना गया है। प्रिय मित्रों, अब आपको एक चीज समझना होगा कि जन्म कुंडली को 3 खंड में विभाजित किया जाता है। जन्म कुंडली को 3 खंड में, प्रथम खंड, द्वितीय खंड और तृतीय खंड। तृतीय खंड, ये 3 खंड का विभाजन, अर्थात यह 3 खंड आपकी उम्र के 3 अवस्था को प्रदर्शित करेंगे। उम्र की प्रथम अवस्था, मध्यम अवस्था और वृद्धावस्था। वृद्धावस्था प्रथम खंड में अर्थात प्रथम अवस्था बचपन का काल, द्वितीय खंड में मध्यम अवस्था अर्थात पूरी जवानी, और तृतीय अवस्था अर्थात वृद्धावस्था। ये 3 खंड को उम्र में भी बांट लीजिए। जैसे जन्म से लेकर 30 साल तक का पूरा जीवन आपका सुखी होगा, 30 से लेकर पूरे 60 का, और 60 से लेकर 90 100, अब आज तो 100 साल 90 साल की ही उम्र बहुत मुश्किल से मिलती है। तो उम्र के मुख्य जो भी टारगेट हैं, 100 साल के हैं तो आप 35 34 33 का कर लीजिए, 120 के हिसाब से चल रहे हैं तो 40 साल की 3 अवस्थाएं बना लीजिए। ऐसे आपको बनाना है। प्रथम अवस्था अर्थात क्या करना है, अब कुंडली के कौन से भाव प्रथम खंड में आएंगे, तो 1 2 3 4, ये चारों भाव जो हैं वो किस में आ जाएंगे, प्रथम में। फिर 5 6 7 8, ये चारों भाव द्वितीय में, द्वितीय में 1 2 3 4, और ये चारों भाव तृतीय में आ जाएंगे। अब ध्यान से सुनिए, 3 खंड हमने कुंडली के भी बना लिए, यानी एक खंड में 4 4 भाव उपस्थित होंगे। लग्न, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ ये प्रथम खंड में, पंचम, षष्ठम, सप्तम और अष्टम द्वितीय खंड में, नवम, दसम, एकादश और द्वादश ये तृतीय खंड में आ जाएंगे। अब कैसे निर्धारण होगा भाग्योदय का समय, तो प्रिय मित्रों, जिस खंड में अधिक शुभ ग्रह बैठे वही खंड भाग्योदय का सबसे अच्छा समय आएगा। शुभ ग्रह कौन कौन है, गुरु, शुक्र, बुध और चंद्रमा अच्छे पोजीशन का, शुक्ल पक्ष का हो, क्षीण न हो, तो चंद्रमा को भी सम्मिलित कर लेंगे। अब आपको देखना है कि शुक्र, गुरु, बुध, चंद्रमा ये चारों ग्रह अथवा तीनों ग्रह जिस खंड में आ रहे होंगे
वही खंड के हिसाब से आप भाग्योदय का समय निर्धारित कर सकते हैं। मान लीजिए गुरु शुक्र बुध 6 भाव से लेकर के 8 भाव के बीच आ गए, या गुरु बुध यहां आ गए, शुक्र बाहर हो गया, तो भी तो पलड़ा भारी हुआ इसी खंड का। यानी जिस खंड में शुभ ग्रह ज्यादा होंगे वही खंड ज्यादा प्रभाव जीवन में देगा। मान लीजिए किसी की कुंडली में हुआ कि हर एक खंड में एक शुभ ग्रह आ गया, तो ऐसी स्थिति में जीवन उसका हमेशा सुखी रहेगा। बचपन से लेकर वृद्धावस्था तक ऐसा जातक भाग्योदय का लाभ लेता है, यानी उसको कभी बहुत ज्यादा दुख समस्या झेलने को नहीं मिलती। तो आपको बात समझ में आ गई होगी। ये शुभ ग्रह जिस खंड में आ गए, ये खंड 4 भावों का है, अगर उसी 4 भाव में किसी भी खंड में ग्रह आते हैं तो उस खंड के हिसाब से आप अपनी अवस्था तय कर लीजिए कि कब आपका भाग्योदय होगा। ये हो गए रहस्यमयी सूत्र। अब आपको एक बेहद खास सूत्र बताता हूं। इस सूत्र के अनुसार आप जान सकते हैं कि आपका भाग्योदय किस वर्ष में होगा, कितनी उम्र में आपका भाग्योदय होगा। एकदम उम्र का साल बताने वाला। आप 25 साल में भाग्योदय करेंगे, 16 साल में करेंगे, 24 साल में करेंगे, 36 साल में करेंगे, कब आपके उम्र के अनुसार आपका भाग्योदय होगा। इससे पहले निवेदन करेंगे कि चैनल को प्लीज सभी लोग सब्सक्राइब करके और शेयर जरूर कर दीजिएगा। ये कार्यक्रम बेहद खास है आपके लिए। प्रिय मित्रों, आपकी जन्म कुंडली का भाग्यकर्ता ग्रह निकालना होगा। जो हमारे लगातार वीडियोस देखने वाले दर्शक हैं, उनको हमने पिछले वीडियोस में भाग्यकर्ता निकालने का तरीका बता दिया था। एक बार फिर से बता देता हूं, ध्यानपूर्वक सुनिए। कुंडली का भाग्यकर्ता कैसे निकालेंगे। प्रिय मित्रों, आपके नवम भाव में जो राशि लिखी है, 1 से लेकर 12 तक की संख्या नवम भाव में लिखी होगी, उस संख्या को नोट कर लीजिए। उदाहरण के लिए हमने यहां 12 लिया। 12 नंबर अर्थात मीन राशि। मीन राशि का स्वामी हो गया गुरु। ये हमारा गुरु जो हो गया, ये भाग्येश हो गया, भाग्यकर्ता नहीं है, ध्यान रखिएगा, भाग्येश बना। अब नवम भाव का स्वामी अर्थात भाग्येश कुंडली के किसी भी भाव में बैठा हो, किसी भी भाव में बैठा हो, अगर यहां स्वराशि का है तब ये फार्मूला नहीं लगेगा, तब उसी ग्रह को भाग्यकर्ता मान लेंगे। लेकिन अगर यहां ग्रह राशि कोई और लिखी है, उसका स्वामी कहीं और जाके बैठा है, तब भाग्यकर्ता कैसे निकालेंगे। तो अगर इसका स्वामी गुरु मान लीजिए तुला राशि में बैठा है, तो आपके लिए भाग्यकर्ता ग्रह कौन हो गया, शुक्र हो गया, क्योंकि तुला का स्वामी जो है वो शुक्र होता है। प्रिय मित्रों, भाग्येश जिस राशि में बैठा होगा उस राशि का स्वामी आपका भाग्यकर्ता ग्रह बन जाएगा। अब आप देख लीजिए, अब मान लीजिए आपका भाग्यकर्ता अगर सूर्य आया, अगर भाग्यकर्ता सूर्य ग्रह हुआ तो आपका जो भाग्योदय है वो 22 वर्ष की उम्र में होगा। इससे पहले नहीं होगा, आप कितना भी मेहनत कर लीजिए। अगर आपका भाग्यकर्ता चंद्रमा ग्रह आया तो आप नोट कर लीजिएगा, आपका भाग्योदय 24 साल के बाद होगा। अगर वहीं आपका भाग्यकर्ता मंगल ग्रह आया तो आप एक चीज नोट कर लीजिएगा, आपकी भाग्य चमकेगी 28 वर्ष के बाद। अगर आपका भाग्यकर्ता बुध ग्रह आया तो बात नोट करिए, 32 वर्ष के बाद आपका भाग्योदय होगा। अगर वहीं गुरु आया तो आप नोट करिए कि आपका भाग्योदय 16 साल के बाद हो जाएगा। अगर आपका भाग्यकर्ता शुक्र ग्रह आया तो आप नोट करिए 25 साल के बाद भाग्योदय होगा। और यदि भाग्यकर्ता शनि देव बिने तो आपका भाग्योदय 36 साल के बाद होगा। प्रिय मित्रों, ये हमने आपको जो सूत्र दिया है, यह सूत्र बहुत ही सटीक काम करने वाला है। इस सूत्र से भी आप अपने भाग्योदय का समय निर्धारित कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपको वीडियो काफी पसंद आएगी। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करके, चैनल को सब्सक्राइब करके और हमें अपना आशीर्वाद जरूर दीजिए। नमस्कार।